दोस्तों समर स्लैम और कमाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सबको पता है कि विंस मैकमैन अब नहीं है WWE का पार्ट। तो ये पहला ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट था, मतलब पहला समर स्लैम था जहां पर विंस इंचार्ज नहीं थे। तो ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन और उनकी टीम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि समर स्लैम को एक वन ऑफ द बेस्ट व्यूइंग प्रीमियम लाइव इवेंट बनाने का। और जिस तरह से इसका स्टार्ट हुआ है मुझे लगता है बहुत ही सॉलिड स्टार्ट हुआ है। बेली का रिटर्न हो चुका है और बेकी लिंच फेस टर्न हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं इस मैच के बारे में इस वीडियो में। वेलकम टू रेसलमेनिया। दोस्तों मैंने सोचा था कि पूरा वीडियो बनाऊंगा समर स्लैम के रिजल्ट्स पे, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग रिजल्ट और हैपनिंग हुआ है और बेली का रिटर्न हुआ है तो मुझे लगा एक छोटी सी क्विक जल्दी से वीडियो बना दूं आप सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो क्योंकि समर स्लैम है सेकेंड बिगेस्ट पेपर व्यू या जिसे अब हम कहते हैं प्रीमियम लाइव इवेंट, तो एटमॉस्फेयर इतना तगड़ा लग रहा है, स्टेडियम पूरा पैक लग रहा है, क्या वाइब आ रही है, बहुत ही अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि वहां पर होते तो क्या बात होती। और पहला मैच हमें देखने को मिलता है रॉ विमेंस चैंपियनशिप मैच, बियांका बेलेर वर्सेस बेकी लिंच। ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों की दोनों सुपरस्टार्स हमें देखने को मिल रही हैं रिंग में, लेकिन ये बहुत ही सॉलिड मैच निकला। बहुत सारे मूव्स हुए, उनके काउंटर मूव्स हुए और फाइनली बियांका बेलेर ने केओडी देकर रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप बेल्ट। और उसके बाद वो सेलिब्रेट करने लगती हैं। बेकी लिंच थोड़ी नाराज, थोड़ी खफा दिखती हैं कि वो हार गई ये मैच, लेकिन फिर भी एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट वो अपना लेफ्ट हैंड दे देती हैं बियांका बेलेर को शेक करने के लिए। बियांका बेलेर कंफ्यूज हो जाती है कि भैया ये क्या हो रहा है, फेस टर्न हो रहा है, वो इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रही हैं बियांका बेलेर को। क्राउड भी चीयर करता है, दिस इज ऑसम। बियांका बेलेर हैंड शेक करने लगती हैं, तभी बेकी लिंच को पकड़कर हक कर देती हैं और इस तरह से देखने को मिल जाता है हमें उनका फेस टर्न। पर अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। एक ही दम से बेली का रिटर्न होता है, उनका म्यूजिक बजता है और हमें देखने को मिलती है बेली। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर यानी कि 2021 में मनी इन द बैंक में बेली का मैच होने वाला था बियांका बेलेर के साथ, लेकिन बेली का इंजर्ड होने की वजह से ये मैच कैंसिल हो गया था। तो इसीलिए अब वही स्टोरी लाइन कंटिन्यू करने के लिए बेली आ चुकी हैं इस मैच के बाद। पर वो इस बार अकेली नहीं आई, हमें देखने को मिले उनके साथ दो सुपरस्टार्स, डकोटा काय और योशिरोई। अब ये दोनों सुपरस्टार्स एक रिलीज हो चुकी थी, एक का पता नहीं था कि अब तक WWE के साथ है कि नहीं है, और ये तीनों की तीनों एक साथ आती है रिंग में और एक स्टेयर डाउन हमें देखने को मिलता है इन तीनों का अगेंस्ट बियांका बेलेर और बेकी लिंच। तो ये साफ नजर आ रहा है कि बेली एज अ हील हमें दिखेंगी और बेली का रिटर्न हम लोग काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें लग रहा था कि शायद वो मनी इन द बैंक में आएंगी, लेकिन वो मनी इन द बैंक में नहीं आई, लेकिन द सेकेंड बिगेस्ट पार्टी ऑफ द सीजन यानी कि समर स्लैम में हमें अब देखने को मिली है। तो ये बहुत ही सॉलिड स्टार्ट हुआ है समर स्लैम का। मैं जाके बाकी मैचेस देखता हूँ और आगे आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप एंजॉय करिए और ये सोचिए कि ये जो तीनों आए हैं ट्रायो यानी कि बेली, योशिराई और डकोटा काय, ये तीनों का टीम का नाम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि इस टीम का नाम क्या हो सकता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं बाकी समर स्लैम के मैचेस के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।